अमिताभ बच्चन, जिन्हें एंग्री यंग मैन, सदी के महानायक, स्टार ऑफ द मिलेनियम जैसे न जाने कितने ही खिताब दिए जाते हैं। कहा जाता है कि ये अभिनय के हर विधा में सिद्धस्त हैं और ये किसी भी प्रकार की भूमिका में खुद को यूं ढाल लेते हैं मानो वो किरदार इन्हीं के लिए गढ़ी गई हो। लेकिन यहाँ इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इंसान कभी कभी अत्यधिक प्रयोगवादी होकर कुछ ऐसा कर लेता है जो उसके लिए एक दुस्वप्न बन जाता है। अमिताभ जी का ऐसा ही एक दुस्वप्न उनकी सुपर हीरो बनने की कोशिश भी रही और लाख प्रयासों के बावजूद वो नाकामयाब रहे। हर बात में हॉलीवुड की नकल करने वाली हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने उनसे काफी बाद 80 के दशक में जाकर सुपर हीरो फिल्में बनाने की शुरुआत की। लेकिन विडंबना देखिए कि अब भी इन फिल्मों में उस दौर के सुपरस्टार काम करने से कतराते दिखे, क्योंकि न तो इन फिल्मों को बड़े बजट और बड़े स्केल पर बनाया जा रहा था और न ही हमारे सो कॉल्ड सुपरस्टार्स ने प्रयोग करने की हिम्मत दिखाई। नतीजन ये शुरुआती सुपर हीरो फिल्में जैकी श्रॉफ और पुनीत इस्सर जैसे नए कलाकारों के हिस्से में आई और इसी कारण ये दर्शकों को उतना आकर्षित नहीं कर पाई। 80 के दशक के उत्तरार्ध में शेखर कपूर जैसे कुछ जुनूनी फिल्मकारों ने एक बार फिर से सुपर हीरो फिल्में बनाने की कोशिश की और काफी हद तक सफल भी रहे। अगर आपको याद हो तो इस दौरान शेखर कपूर ने मिस्टर इंडिया नामक एक फिल्म बनाई थी, जिसमें नायक के पास एक ऐसी घड़ी होती है जिसके प्रयोग से वो खुद को गायब कर सकता था। यहाँ आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इस फिल्म में नायक की भूमिका के लिए पहली पसंद अमिताभ बच्चन ही थे, लेकिन वो इसे नहीं कर पाए क्योंकि उन दिनों ये राजनीति में बेहद सक्रिय थे और ना के बराबर फिल्में कर रहे थे। साथ ही अमिताभ माइस्थेनिया ग्रेविस नामक एक गंभीर बीमारी से भी पीड़ित चल रहे थे, जिसमें इंसान की नसें काम करना बंद कर देती हैं और उस पर लकवे जैसे प्रभाव दिखने लगते हैं। खैर, मिस्टर इंडिया के लेखक सलीम जावेद, निर्देशक शेखर कपूर और निर्माता बोनी कपूर के काफी कोशिशों के बाद भी जब अमिताभ इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन सके तो उनकी जगह पर बोनी कपूर ने अपने मंझले भाई अनिल कपूर को ले लिया, जो कि उनके कैरियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। हालांकि यहाँ यह भी कहना गलत नहीं होगा कि अगर इस फिल्म में अमिताभ मिस्टर इंडिया की भूमिका निभाते तो न केवल उनकी सुपर हीरो फिल्मों की शुरुआत अच्छी और एक बड़े कामयाबी के साथ होती, बल्कि यहाँ के अन्य फिल्मकार भी ऐसी और फिल्में बनाने की कोशिश करते। खैर, अगले कुछ महीने अमिताभ ने बीमारी से लड़ने और राजनीति में सक्रियता के साथ गुजारी, लेकिन जहां इन्होंने बीमारी को बुरी तरह से मात दे दिया, वहीं राजनीति के चक्रव्यूह में ऐसे फंसे कि इन पर बोफोर्स घोटाले जैसा बेहद घिनौना अपराध मढ़ दिया गया। अमिताभ जो बिल्कुल निर्दोष थे, उन्हें अब राजनीति से नफरत हो गई और उन्होंने अपने पहले प्यार यानी कि अभिनय की तरफ वापस लौटने का निर्णय किया। इस दौरान टीनू आनंद पिछले 3-4 सालों से अमिताभ के पीछे पड़े रहे और बार बार उनको अपनी फिल्म शहंशाह में काम करने का ऑफर देते रहे, लेकिन मिस्टर इंडिया की तरह अमिताभ ने इस फिल्म को भी मना कर दिया था। ऐसे में टीनू आनंद ने यह फिल्म जैकी श्रॉफ को ऑफर कर दी और यहाँ तक कि जैकी ने इस रोल की तैयारी भी शुरू कर दी और उनके लिए कॉस्ट्यूम भी बनवा लिए गए। लेकिन जब अमिताभ ने राजनीति से संन्यास ले लिया तो उन्होंने अपने छोटे भाई अजिताभ के मार्फत टीनू को यह खबर भिजवाई कि वो शहंशाह फिल्म करने के लिए तैयार हैं। तब टीनू बड़े धर्म संकट में आ गए, क्योंकि एक तरफ थे अमिताभ जैसे बड़े सुपरस्टार जो कि इस फिल्म को आसानी से कामयाब बना सकते थे और दूसरी तरफ थे जैकी श्रॉफ, जिन्होंने इस फिल्म के लिए कई अन्य फिल्मों के ऑफर ठुकराए थे और रात दिन इसकी तैयारी में जुटे हुए थे। खैर, टीनू को इस धर्म संकट से निकालने के लिए जया बच्चन आगे आई और उन्होंने जैकी श्रॉफ से मुलाकात करके उन्हें अमिताभ के कमबैक के बारे में बताया। जैकी को निराशा तो अवश्य हुई, लेकिन उन्हें इस बात की भी खुशी थी कि फिल्म उनसे भी एक अच्छे एक्टर के पास जा रही है। बहरहाल, जैकी के फिल्म से हटने के बाद टीनू ने अमिताभ बच्चन को लेकर फिल्म की शूटिंग जोरों शोरों से शुरू कर दी और अमिताभ भी इस फिल्म में अपना 100% अभिनय क्षमता झोंक देने की कोशिश करने लगे। काफी टफ शूटिंग शेड्यूल के बाद आखिरकार वो दिन भी आ गया जब फिल्म की रिलीज डेट घोषित कर दी गई और एडवांस बुकिंग के लिए टिकट खिड़की पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लेकिन अमिताभ के लिए अब भी मुसीबत बाकी थी, क्योंकि बोफोर्स घोटाले से नाम जुड़ जाने के चलते कांग्रेस के विरोधी राजनीतिक दलों ने देश भर में विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। नतीजन फिल्म को लेकर लोगों के बीच नकारात्मकता बढ़ती चली गई और दर्शक जो पहले सिर्फ सुपरस्टार अमिताभ के लिए फिल्में देखते थे, वो अब राजनीतिक दलों के विरोध से प्रभावित होकर दो धड़ों में बट गए, जिसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ अमिताभ और फिल्म को हुआ और शहंशाह जैसा सुपर हीरो भी अब लोगों को विलेन लगने लगा। खैर, अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इस कड़ी की अगली फिल्म तूफान के बारे में, जिसका निर्माण किया था मनमोहन देसाई ने तथा इसके निर्देशक थे उनके बेटे
बेटे केतन देसाई। अमिताभ के फैंस और उस दौर के सिने प्रेमियों के बीच काफी उत्साह था कि ये फिल्म एक अच्छी सुपर हीरो फिल्म साबित होगी, लेकिन इस बार भी लोगों को निराशा ही हाथ लगी। दरअसल साल 1989 में अमिताभ बच्चन की प्रकाश मेहरा निर्देशित फिल्म जादूगर और मनमोहन देसाई के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म तूफान दोनों रिलीज हुई थी। इन दोनों की खास बात ये थी कि दोनों ही फिल्मों में अमिताभ ने जादूगर की भूमिका निभाई थी। इस बात का पता प्रकाश मेहरा को उस वक्त चला जब दोनों ही फिल्में रिलीज को तैयार हो गई थी। इस बाबत जब प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन से पूछा कि उन्होंने फिल्म साइन करने के वक्त दोनों ही फिल्मों में जादूगर की भूमिका वाली बात क्यों छिपाई, तब अमिताभ बच्चन ने तर्क दिया था कि तूफान में जो जादूगर है वो गली मोहल्ले वाला जादूगर है, जबकि फिल्म जादूगर में वो पेशेवर जादूगर की भूमिका में दिखेंगे। इसके अलावा अमिताभ बच्चन ने यह भी तर्क दिया कि मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा से उन्होंने जब भी अतीत में कोई सवाल किए तो वो खुद ही गलत साबित हो गए, और यही वजह थी कि इन दोनों फिल्मों के बारे में जो सही लगा वही उन्होंने किया। खैर, बात जो भी हो, पर समान भूमिका में होने के चलते दर्शकों के बीच खबर ये उड़ी कि दोनों ही फिल्में तकरीबन एक जैसी हैं। नतीजन इस खबर ने दोनों ही फिल्मों का बेड़ा गर्क कर दिया और तूफान जैसा अमिताभ का एक और सुपर हीरो अवतार फ्लॉप हो गया। अमिताभ जो 80 के दशक के उत्तरार्ध में फ्लॉप और औसत फिल्मों के दलदल में फंसते जा रहे थे, उन्हें एक आशा की किरण के रूप में नजर आई अजूबा, जो कि साल 1991 में रिलीज हुई। यद्यपि इसके निर्माण की शुरुआत 80 के दशक के अंत में ही होनी शुरू हो गई थी। गौरतलब है कि रूस की फिल्म निर्माण कंपनी गोर्की स्टूडियोज के साथ मिलकर इस फिल्म का निर्माण व निर्देशन किया था शशि कपूर ने। दरअसल शशि कपूर इससे पहले जुनून, कलयुग, 36 चौरंगी लेन, विजेता और उत्सव जैसी फिल्में बनाई थी, जो कि अवार्ड्स जीतने में तो कामयाब रही, परंतु बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। और शशि कपूर न केवल आर्थिक रूप से कंगाल हो गए, बल्कि इन पर लाखों का कर्ज भी चढ़ गया। ऐसे में उन्होंने कला फिल्मों को दरकिनार करते हुए एक बड़े बजट की मसाला फिल्म बनाने का निर्णय लिया, जो कि उन पर चढ़े कर्जों को उतार सके और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत कर सके। इस तरह से उन्होंने कुछ फिल्म फाइनेंसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स से पैसे लेकर अजूबा फिल्म के रूप में अपना आखिरी दांव खेलने का निर्णय लिया। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन एक बार फिर से दोहरी भूमिकाओं में नजर आए, जिनमें एक अली नामक एक साधारण युवक था, जबकि दूसरा चेहरे पर मास्क लगाए और घोड़े पर सवार अजूबा था, जो कि बाहरिस्तान के लोगों के लिए किसी सुपर हीरो से कम न था। लेकिन अच्छी कहानी और बड़े बड़े स्टार्स के बावजूद भी यह फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई और इस फिल्म से न केवल शशि कपूर ने निर्देशन से तौबा कर लिया, बल्कि अमिताभ बच्चन भी सुपर हीरो बनने से बाज आ गए। शशि कपूर ने इस फिल्म के फ्लॉप होने का कारण यह बताया था कि यह फिल्म टेक्निकल कारणों से कम और मेरे दुश्मनों के द्वारा उड़ाए गए अफवाहों की वजह से ज्यादा फ्लॉप हुई है। वास्तव में यह फिल्म भारत से पहले रूस में रिलीज की गई, जिसका फायदा उठाते हुए उन दिनों शशि कपूर के कुछ नाच चाहने वाले लोगों ने यह अफवाह उड़ा दिया था कि यह फिल्म अत्यंत ही घटिया है और रूस में बुरी तरह से फ्लॉप हुई है, जबकि सच तो यह था कि फिल्म को रूस में दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। जब फिल्म के दुष्प्रचार की बात शशि कपूर को पता चली तो उन्होंने मीडिया में आकर सच रखने का प्रयास भी किया था, लेकिन सच से अधिक झूठ लोगों में जल्दी फैलता है। नतीजन फिल्म जब भारत में रिलीज हुई तो दर्शकों की काफी ठंडी प्रतिक्रिया मिली। बहरहाल वीडियो के अंत में आपको यह भी बताता चलूं कि अमिताभ भले ही फिल्मों में एक सफल सुपर हीरो नहीं बन पाए, लेकिन कॉमिक्स की दुनिया में उन पर लिखा गया सुप्रीमो नामक एक किरदार बेहद सफल रहा। अगर आप कॉमिक सुपर हीरो सुप्रीमो के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो उस पर भी हमने एक विस्तृत वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा। बहरहाल आज के इस एपिसोड में यहीं तक। उम्मीद है कि हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।